संत रामपाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा आपने, आखिर क्यों? जो आदमी यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, तो बताओ वेदों के कैसे अर्थ कर देगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस परमेश्वर कबीर देव का दास है, उसकी दी हुई बुद्धि से सब संत ग्रंथों को समझा है। आज वो वेदों को उठाता है जबकि इनको संस्कृत की एक लाइन पढ़नी भी नहीं आती। ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए कि जनता को अपने से जोड़ना और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सारा कार्य दिखाई दे रहा है। अब मैं ना तो वोट लेने ना राजनीति में हूँ। रही बात 48 वाली, तो 48 वाली तो स्वामी दयानंद ने बाल ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि शादी कर ले? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। तो ये थे वो मैं ऋषि। संत रामपाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा आपने जी। आखिर क्यों? देखो बात क्या है, रामपाल के द्वारा बहुत लंबे समय से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने पेश किया जा रहा है जी। और वेदों में शास्त्रों में अपने मनमाने ढंग से वो अर्थ कर रहे हैं। देखो वेदों के अर्थ करने के लिए बताया गया है कि व्यक्ति या जो भी वेदों का अर्थ करने वाला है उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो वेदों के अर्थ कर सकता है। और जो व्यक्ति यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, पहली बात तो ईश्वर का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। जो आदमी यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, तो बताओ वेदों के कैसे अर्थ कर देगा? आज वो वेदों को उठाता है जबकि इनको संस्कृत की एक लाइन पढ़नी भी नहीं आती। स्वामी जी, किसी को वेदों का साक्षात्कार ना हो, किसी को भगवान का साक्षात्कार ना हो, तो क्या फिर वो समाज में अच्छे काम नहीं कर सकता? नहीं, समाज में अच्छे काम कर सकता है, लेकिन जब तक आत्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो काम तो अच्छे करेगा लेकिन उसमें अपना स्वार्थ छिपा रहेगा। आज देखने में यही आ रहा है, जो व्यक्ति ईश्वर को जानता है, ईश्वर को मानता है, वो निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा। भाई हम समाज के लिए तत्पर है, हमारा सब कुछ समाज के लिए है। लेकिन आज देखने में क्या आ रहा है, देखने में ये आता है कि थोड़ा सा लाभ दे करके जनता को अपने से जोड़ना और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सारा कार्य दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ा, एक बात पहले दर्शकों के तरफ छोड़ दिया। भाई ये जो अपने आप को संत कहते हैं, संत रामपाल जी, जिनके अगेंस्ट न केवल युवा सन्यासी स्वामी दिव्यानंद जी की बात करा, या और भी कई सारे सामाजिक लोग हैं जो लगातार जो है उनके अगेंस्ट प्रचार करने लग रहे हैं। आपके माध्यम से हम खुली चुनौती देते हैं कि अगर ये कहीं भी वेदों में शास्त्रों में कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दे, तो आज हम लाल चोला उतार करके इसके चिल्ले बन जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, खुली चुनौती है हमारी। तो और कौन सी बात आपको जो है संत रामपाल की अखर रही है? क्योंकि देखो अभी जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भी आगे आए थे जी। उनके जो शिष्य थे या फिर उनका जो संगठन है वो लगातार जो है इस तरह के काम कर रहे, तो वो गलत काम है कोई? देखो बात ऐसी है, आर्य समाज ने भी बहुत काम किए हैं। मैं साधु हूँ, मेरे पास मैं कोई नौकरी नहीं करता, मेरे पास कोई धन आय का साधन नहीं है, सब समाज का हमें मिलता है। हम समाज के लिए, समाज हमारी व्यवस्था कर रहा है, हम समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे रामपाल के पास भी जो साधन आए हैं, जो धन आया है, वो समाज का ही होगा, वो तो नौकरी आदि तो नहीं करते। अब जब समाज का वो पैसा आया और समाज के लिए उसको लगाया गया है तो वो अच्छा कार्य है। लेकिन ये पैसा लगा करके और ये सिद्ध कर देना कि भाई भगवान है, शास्त्रों में वेदों में साफ साफ कह दिया गया है कि जो जीवात्मा है, जिसने इस मनुष्य शरीर में जन्म ले लिया है, मनुष्य शरीर को धारण कर लिया है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है, परमात्मा तो शरीर से मुक्त है। लेकिन स्वामी जी, यदि संत रामपाल की बात करें या फिर उसके अनुयायियों की बात करें, तो वो सीधा कुठाराघात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, वो खुला चैलेंज कर रहे हैं और स्वामी जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं अगर वो भांग पिया करते, या फिर नियोग प्रकरण की अगर मैं बात करूं उसके ऊपर भी लगातार सवाल उठाते हैं। अगर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पता नहीं किस तरह की बातें लिखी हुई हैं, इनका जवाब है आपके पास? बिल्कुल जवाब है, पूछो। देखो जो वो प्रश्न उठाते हैं हमने कई बार उनका उत्तर दिया है जी। उन्होंने नियोग की बात चलाई, नियोग की बात वो उठाते हैं कि नियोग स्वामी दयानंद ने नियोग दिया है। स्वामी दयानंद ने अपना कोई भी विचार सत्यार्थ प्रकाश में या अन्य किसी भी जो भी उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, स्वामी जी का कोई भी विचार नहीं है, वो सारे विचार वेदों और शास्त्रों के हैं। रही बात नियोग की, तो नियोग का वेदों में उल्लेख है, नियोग का महर्षि मनु ने मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है, और स्वामी जी ने तो मनुस्मृति में वहां पर मनुस्मृति का सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मनुस्मृति का को कोड कर करके प्रमाण रख के बात कही है। वो मैं आपकी बात मानता हूं स्वामी जी। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, कई देशों में सैरोगेट मदर की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नियोग प्रकरण नहीं। देखिए सैरोगेट
या IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, या जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसको हम पूर्ण रूप से धर्म नहीं कह सकते। नियोग है धर्म का नाम, क्योंकि वहां पर नियोग करने वाला, नियोग के लिए नियुक्त होने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। महर्षि वेदव्यास ने नियोग किया, माता अंबिका अंबालिका से नियोग किया, चित्रांगद और विचित्र वीर्य की पत्नियों से नियोग करके उन्होंने पांडु, धृतराष्ट्र और दासी से नियोग करके विदुर पैदा किया। इसके साथ साथ स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में जो 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की की शादी का प्रावधान लिखा हुआ है जी, तो इसके ऊपर आप दर्शकों को कैसे समझाओगे? स्वामी दयानंद ने तो 16 और 24 का भी प्रावधान किया है, तुम वो कर लो। रही बात 48 वाली, तो 48 वाली तो स्वामी दयानंद ने बाल ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है। देखिए, यह सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती का लिखित है। इसमें यहाँ पे प्रश्न किया गया है विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है, तो दयानंद सरस्वती जी इसका उत्तर दे रहे हैं 16वें वर्ष से लेके 14वें वर्ष तक कन्या और 25 वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 में विवाह करे वो निकृष्ट, 18 वर्ष 20 वर्ष की स्त्री और तथा 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम, 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जिस देश में इस प्रकार की विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्यारंभ अधिक होता है वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्य अवस्था और अयोग्य का विवाह होता है वह इस देश दुख में डूब जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है। कि जैसे 24 साल की लड़की है और 48 साल का पुरुष है, तो 48 साल का पुरुष तो 24 साल की लड़की का या तो पिता हो सकता है या दादाजी हो सकता है। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया, सैकड़ों बार और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश था। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास है उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब संत ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे उड़जन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता है। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता है ना, बोलने नहीं देगा। बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला बढ़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। और आपने हमारा इतना महिमा बढ़ाई, इतना हमने किया नहीं, आपका धन्यवाद। और आपका सेवक है, आगे भी करेंगे। जितनी हमारे से बनेगी, गरीब किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, जितनी हमारी सामर्थ्य हो। और गुरुजी वैसे तो मतलब सरकारें भी आश्वासन देती आई हैं, कहती भी आई हैं, लेकिन उन्होंने करा तो नहीं है गरीब और किसान को परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन आपने बिना कहीं सब कुछ करके दिखा दिया। आपने ना तो वोट लेने, ना राजनीति में हूँ, गारंटीड बात है, सिरे हम कह रहा हूँ। भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के नौकर हैं, सेवक हैं, उनके आदेश से हम करें। वो दे रहे, हम आगे दे रहे। हमने धन के लिए मैं घर नहीं छोड़ा, मैंने तो परमार्थ के लिए लिखना हूँ, और सच्चा ज्ञान हमारा है। आप तो बुद्धिमान हो, तो पत्रकार हैं, ये तो बाल की खाल उतार लेते हैं। हमारा ज्ञान भी देखो जी, ताकि जनता का उद्धार हो। जिस ज्ञान के आधार से मेरे से जुड़े हैं, उनके सारे तो बेकार छूट गए। बीड़ी शराब मांस तंबाकू, दहेज लेना देना बंद हो गया, तो खर्चे मिट गए, झंझट मिट गए सारे। यहाँ देखिएगा 70 पृष्ठ पर ये कहा कि कितने ही चाहे कितने ही धन धान्य गाय अजा घोड़े आदि राज्य श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों को त्याग दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित,
वेद ध्यान से विमुख यानी दूर, वेद ध्यान नहीं करता, अध्ययन। शरीर पर बड़े बड़े बाल, लोम अर्थात बवासीर, अक्षयी यानी जिसका दमा, खांसी, आमाशय जिसका पेट खराब रहता हो, मृगी पड़ती हो, सफेद कुष्ठ हो, गलित कुष्ठ, कुलों की कन्या व वर को, यानी किसी का खांसी, दमा, बवासीर हो तो उस पूरे कुल को, पूरे कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि वो दुर्गुण, सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में प्रविष्ट हो जाए। ठीक है। आप पुण्यात्माओं, एक कुल का तकरीबन कई तो गांव के गांव हो जाते हैं, और कम से कम सैकड़ों घर तो अवश्य एक कुल में होते हैं, और उनमें से किसी एक व्यक्ति का भी बवासीर हो या खांसी हो, दमा हो, मृगी पड़दी हो, तो पूरे के पूरे कुल की लड़के और लड़कियों को से ब्याह ना करो। फिर ब्याह कित करके लाओगे वह बताओ? अफ्रीका में जाना पड़ेगा फिर लड़के ब्याह ने, और तरह गजब हुई। तो कहाँ से होगा, मतलब ये तो उनकी यह सोच। आगे देखो, फिर कहते हैं कि ना तब न पीले वर्ण वाली, इन लड़कियों से शादी ब्याह नहीं करे, न पीले वर्ण वाली, न अधिक अंगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी यानी अच्छी तगड़ी बेटी हो तो उससे ब्याह नहीं करे, बलवाली या रोग युक्त जिसका बीमारी हो, न लोम रहित जिसका बाल ना हो, न जिसका बहुत लंबे बाल हो, बहुत लोम हो शरीर पर। यह कहता है न तो लोम रहित जिसका बाल ना हो, और फिर न बहुत बालों वाली, पता फिर के बीच में के रह गया। ये देखो, न तो लोम रहित यानी बाल ना हो, और न बहुत लोम वाली उसका घने बाल भी ना हो, और न बकवाद करने वाली, और न बुरे नेत्र वाली। और तरह के जो बुरे नेत्र वाली लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी बता रहे हैं। फिर कहते हैं जिनका गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियां पर नाम हो, काली चंडी और नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। अब देखो, हिमालय, पार्वती आदि, गंगा, जमुना आदि नदियां पर, और पर्वत, विंध्या, हिमालय, पार्वती आदि, करकी, शौनी, नागी, भुजंगी आदि दासी, और काली चंडी आदि नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। पार्वती नाम हो उस पर भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने भी गलती कर दिया था, बहुत बुंडी करिया तो भाई। आज आगे देखो, किससे ब्याह करना चाहिए स्वामी जी करें? जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध न हो सरल सीधे अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोधा, सुखदा आदि, हंस और हथनी के तुल्य चाल हो। ओहो, हथनी और हंस के की तरह चालती हो वह लड़की, और सूक्ष्म लोभ, केस और दांत युक्त हो, यानी दांत हो उसके। अब बिना दांत वाली का तो बुढ़िया होगी अरे या 5-6 महीने की लड़की बताऊं तो तरह के जो ये भी कोई सुजेशन देने की बात थी भाई, जिसका दांत ना हो, यानी दांत युक्त हो, दांताड़ी के लिए ब्याह करे, बिना दांताड़ी से नहीं करे वो तेरा गजब भैया। अब बिना दांताड़ी तो अंडरस्टूड है, कहते छोटी बेटी होगी, कह कति बुढ़िया होगी। अब देखो, ये चतुर्थ समोल्लास है, और 71 पृष्ठ पे ये कहते हैं जिसके सरल शुद्ध अंगों विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोदा, सुखदा आदि, और हंस और हथनी के तुल्य, हंस और हथनी की तरह चालने वाली लड़की यानी तुल चाल हो, सूक्ष्म लोम, केस और दांत युक्त, यानी दांत हो उसका, कहते बिना दांत करते स्पष्ट किया है, दांत युक्त, और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। आगे कलम तोड़ रखी है।
विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा? स्वामी जी से प्रश्न किया। उत्तर देते हैं 16वें वर्ष से लेकर और 24 वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम समय। आगे डिफाइंड किया है, बिल्कुल देखना कितने अच्छे ढंग से। इसमें 16 और 25 में विवाह तो निकृष्ट है, अर्थात 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का व्यक्ति, ये तो है घटिया, निकृष्ट, यो जोड़ाता है। और 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम यानी काम चलाऊ जोड़ा है। आगे लिखा 24 वर्ष की स्त्री और 48 पुरुष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जय हो महर्षि दयानंद की। अब बताओ, जब भांग पी का ना लिखा तो यो सत्यार्थ प्रकाश, क्या इंसान होश में ये बातें लिख सकता? 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के बूढ़े थे और उसका ब्याह करना चाहिए, ये उत्तम समय है। और आगे कति नाश पीट रखा है, मैं विष्णु गणा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि और भी बहुत ज्ञान प्रसार करना है।